हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 करेंगे, दी लिविंग वर्ल्ड। और जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे टोटल एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी के एक एक लाइन से उठा के एमसीक्यू बनाया है। ठीक है, और जो इस चैप्टर के नेक्स्ट हाफ एमसीक्यू होंगे वो अगली वीडियो में होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच साइंटिस्ट हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? एरिस्टोटल। मतलब यहाँ पे पूछा है कि डार्विन, कौन से साइंटिस्ट को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता था। ठीक है, एरिस्टोटल, अर्नेस्ट मेयर, ग्रिगोर जॉन मेंडल या चार्ल्स डार्विन। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे अर्नेस्ट मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय, मतलब जो कंसेप्ट बायोलॉजिकल स्पीसीज का वो किसने दिया था? कार्लस लिनियस, हिपोक्रेट्स, अर्नेस्ट मेयर या जॉन रे। सो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीसीज़ का वो किसने दिया था? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और इसका करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट मेयर, कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? इनमें से डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा नहीं है? तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफाइनिंग फीचर होता क्या है। डिफाइनिंग फीचर वो प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो बिना किसी एक्सेप्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो लिविंग प्रॉपर्टीज, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग है, कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग है। तो कौन सी बची? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब बाहरी ग्रोथ तो नहीं होती है। ठीक है, वो तो नॉन लिविंग्स में होती है। तो इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये था एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ, मतलब ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। ठीक है, अलग अलग इवेंट में, लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर हाँ यहाँ पे पूछा था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, तो हमारा ऑप्शन होना था ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड सम हाउ बोल सकते थे हम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम वायरसेस को बोल देते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसका आंसर। ठीक है, आगे, फोटो पीरियड अफेक्ट्स प्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, लेकिन इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, या बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स या फ्यू प्लांट्स, फोटो पीरियड जैसे लाइट का पीरियड है वो रिप्रोडक्शन अफेक्ट करता है। ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स में, जैसे सीजनल ब्रीडर्स हम बोल सकते हैं कि जो सीजन में वो करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चाहे वो सेक्सुअल हो। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मंकीज, डॉग्स, ये सीजनल ब्रीडर्स है। ठीक है, ह्यूमन जो है सीजनल ब्रीडर नहीं है। ठीक है, तो अब फोटो पीरियड कहाँ पे अफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, लेकिन सभी प्लांट्स में करता है, ये एनिमल्स में करता है, ये दोनों में करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोनों में करता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्वेश्चन नंबर 6, ICBN स्टैंड्स फॉर, ये फुल फॉर्म ना जाने कितनी बार पूछी गई है। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे याद रखिए कि एनसीईआरटी में फॉर दिया है, ना कि ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सेपिंडेल्स इज द ऑर्डर ऑफ मैंगो। ठीक है, इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे और एजर्शन रीजन भी आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड और एजर्शन रीजन भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है यहाँ पे? सेपिंडेल्स, ठीक है, इज द ऑर्डर ऑफ मैंगो एंड अनारकार्डियेसी इज द फैमिली ऑफ मैंगो। ठीक है, तो हमें पता कि सेपिंडेल्स, ठीक है, ऑर्डर है किसका? मैंगो को, और अनारकार्डियेसी जो फैमिली है मैंगो की। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब तीसरा।
हाँ तो यही है, ठीक है सी। अब एजर्शन एंड रीजन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला 3 डिफरेंट जेनेरा जैसे सोलनम, पेटूनिया एंड धतूरा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली दैट इज सोलेनेसी, ठीक है। पेटूनिया जीनस जो है, सोलनम, पेटूनिया एंड धतूरा, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? सोलेनेसी को। ये एजर्शन। और रीज़न में बोला है कि फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, फैमिली में कौन से फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, मतलब रिलेटेड जेनेरा को हम किसी फैमिली में डाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एजर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे दिया है कि एक तरफ फैमिली दी और एक तरफ ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है। अब कौन सी फैमिली कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है ये हमने पहचाना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या है? कॉन्वोलुसी, ठीक है, पॉलीमोनियल से होता है इसका ऑर्डर, ठीक है। और होमिनिडे, मतलब होमिनिडे किसकी फैमिली है? मैं हमारे ह्यूमंस की, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा, ठीक है। मुइसिडे किसकी फैमिली है? मुस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई की, तो ऑर्डर क्या है उसका? डिप्टेरा। पोइसी किसकी फैमिली है? वीट की, ठीक है, तो उसका ऑर्डर है पोइल्स, ठीक है। ये भी नारकाडी किसकी फैमिली है? अभी ऊपर आपने पढ़ा, मैंगो की, ठीक है। और डाइकोटिलिडने, हो डाइकोटिलिडने, ये तो क्लास है, क्योंकि मैंगो का जो ऑर्डर है वो क्या था? मैंगो का आपके सामने ऑर्डर था, देखिए ज़रा पीछे, ठीक है। ये देखो सेपिंडेल्स, मैंगो का ऑर्डर था सेपिंडेल्स, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? यहाँ पे फैमिली तो ठीक है मैंगो की, अनारकार्डियस, लेकिन इसका ऑर्डर होना था सेपिंडेल्स, लेकिन यहाँ पे कहता है डाइकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन एक क्लास है, ठीक है, ना कि ऑर्डर है। तो 5th इज द ऑड वन, तो ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा यहाँ पे। डाइकोटिलिडन इज ए क्लास, नॉट द ऑर्डर, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ऑर्डर कार्निवोरा, स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है? ऑर्डर कार्निवोरा जो है वो इंक्लूड कर रहा है फैमिलीज़ को, जैसे फेलिडे एंड कैनिडे, ठीक है। हमें पता है कि ऑर्डर जो कार्निवोरा है वो फैमिली को इंक्लूड करता है, फेलिडे एंड कैनिडे, ठीक है। और जो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है हमारे पास? क्लास मैमिलिया इंक्लूड्स ऑर्डर लाइक कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, या, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपको एकदम से आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स 2 फैमिलीज, ठीक है, फेलिडे एंड कैनिडे, एंड क्लास फैमिली इंक्लूड्स ऑर्डर लाइक कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, ठीक है। प्राइमेटा ह्यूमंस का ऑर्डर है और कार्निवोरा किसका? एनिमल्स का ऑर्डर, जैसे फेलिडे और कैनिडे। फेलिडे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैट को, और कैनिडे डॉग को, ये याद रखिए। तो ये है इसकी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2, ठीक है। तो होप यू एंजॉय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी, इसी क्वेश्चन या इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको फिर से करना चाहते हैं, या मतलब हर चैप्टर के करना चाहते हैं, तो मैं मेरी वीडियो में आपको टोटल एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी MCQ होंगे